KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दक्षिण पश्चिम एशिया की प्रमुख नदियां आइए देखते हैं, जिसमें पहली नदी है दजला या टिर्गिस नदी। आइए देखते हैं। टॉरस पर्वत के हजर झील से निकलकर इराक में बहते हुए यहाँ एक उपजाऊ पेटी का निर्माण करती है, फिर फरात से मिलकर सत अल अरब नदी का निर्माण करती है। दजला फरात नदियों की घाटी में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। यह नदी 1850 किलोमीटर लंबी है। सत अल अरब नदी फारस की खाड़ी में गिरती है। बगदाद इसी के तट पर बसा है, जो इराक की राजधानी है। आगे है नेक्स्ट नदी फरात या यूफ्रेटस नदी। आइए देखते हैं। अनातोलिया के पठार से निकलकर यह नदी तुर्की, सीरिया, इराक में बहकर बसरा में दजला नदी से मिलकर सत अल अरब नदी को जन्म देती है, जो फारस की खाड़ी में गिरती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जॉर्डन नदी। यह नदी इजराइल एवं जॉर्डन में प्रवाहित होती है तथा एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। मृत सागर में समाहित हो जाती है। कारू नदी आइए देखते हैं। यह नदी ईरान की प्रमुख नदी है। यह फारस की खाड़ी में गिरती है। आगे है अगली नदी अतरक नदी। अतरक नदी ईरान की प्रमुख नदी है। और आगे है अल खबूर नदी। अल खबूर नदी यह सीरिया की प्रमुख नदी है। यह तुर्की के टॉरस पर्वत से निकलती है। ये देखते हैं बालिक नदी। यह नदी तुर्की के टॉरस पर्वत से निकलती है, सीरिया की प्रमुख नदी है। आइए देखते हैं। अब हम लोग मरुस्थल के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरब मरुस्थल। अरब प्रायद्वीप में स्थित उष्ण व शुष्क मरुस्थल है। यह पेट्रोलियम भंडार से संपन्न है। और आगे नेक्स्ट मरुस्थल है अल नफद मरुस्थल। उत्तरी सऊदी अरब में स्थित गर्म एवं शुष्क मरुस्थल। अरब मरुस्थल का भाग पेट्रोलियम संसाधन संपन्न है। नेक्स्ट है रब अल खाली। आइए देखते हैं। रब अल खाली दक्षिणी सऊदी अरब स्थित शुष्क एवं गर्म मरुस्थल, पेट्रोलियम संसाधन संपन्न व निर्जन क्षेत्र है। और आगे है नेक्स्ट सीरियन मरुस्थल। सीरियन मरुस्थल सीरिया के क्षेत्र में उष्ण एवं शुष्क मरुस्थल। यह क्षेत्र पेट्रोलियम संसाधनों से युक्त है। यह उद्यान एवं नहरी क्षेत्र है। और आगे है दस्त ए लुत मरुभूमि। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि दस्त ए लुत मरुभूमि पूर्वी ईरान स्थित लवणता युक्त मरुभूमि है। आगे है दस्त ए कबीर। दस्त ए कबीर दरिया ए नमक के पूर्वी भाग में स्थित उत्तरी पूर्वी ईरान की लवणता युक्त मरुभूमि है। इसे ग्रेट साल्ट डिजर्ट भी कहा जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे नागेव मरुस्थल। आइए देखते हैं। नागेव मरुस्थल यह दक्षिण इजराइल स्थित मरुभूमि। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया की झील। वान झील तुर्की में स्थित विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है और इसकी लवणता 330% है। आगे है नेक्स्ट मृत सागर। आइए देखते हैं। मृत सागर इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित
विश्व की दूसरी सबसे अधिक खारी झील है और इसकी लवणता 236% है। यह विश्व की सबसे निम्नतम झील है। इसकी तली सागर तट से 2500 फीट नीचे है। आगे है हम्मार झील। हम्मार झील इराक स्थित मीठे पानी की झील है। आगे हम लोग देखेंगे हबानिया झील। हबानिया झील इराक स्थित झील है। और आगे है वादीत रबर झील। वादीत रबर झील इराक स्थित झील है। और आगे है इजमीर की घाटी। तुर्की स्थित अफीम की कृषि के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रमुख पर्वत श्रेणी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलबुर्ज पर्वत श्रेणी। उत्तर पश्चिमी ईरान में स्थित तथा कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे के पास विस्तृत पर्वत श्रेणी है। एलबुर्ज पर्वत श्रेणी जैग्रोस पर्वत श्रेणियों की तुलना में ऊंची है। एलबुर्ज का सर्वोच्च देमाबंद शिखर 5657 मीटर ऊंची है और यह एक ज्वालामुखी शिखर है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जैग्रोस पर्वत श्रेणी अल्पाइन काल का नवीन वलित पर्वत है। यह पश्चिमी ईरान में स्थित है। ईरान के अधिकांश तेल क्षेत्र इसी पर्वत के पदीय क्षेत्र में हैं। एलबुर्ज एवं जैग्रोस आर्मीनिया की गांठ में एक दूसरे से मिल जाती हैं। जाड कुह इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आगे हम लोग देखेंगे टोडोस श्रेणी। टोडोस श्रेणी साइप्रस द्वीप की मुख्य श्रेणी है जिसमें तांबा व एस्बेस्टास का खनन होता है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट ओलंपस है। आगे हम लोग देखेंगे पॉन्टिक श्रेणी। आइए देखते हैं। पॉन्टिक श्रेणी तुर्की के उत्तरी भाग में मोड़दार पर्वत अल्पाइन पर्वतीकरण का उदाहरण है। और आगे है टारेस श्रेणी तुर्की के दक्षिणी भाग में स्थित अल्पाइन पर्वतीकरण का उदाहरण है। टारेस एवं पॉन्टिक पर्वत श्रेणियों के मध्य ही अनातोलिया का पठार स्थित है। पॉन्टिक एवं टारेस पर्वत आर्मेनिया की गांठ में आपस में मिल जाती हैं। माउंट अरारात यहीं स्थित है जो तुर्की की सर्वोच्च शिखर है। आगे है एजमन पर्वत। इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है एजमन पर्वत। सामारिया पर्वत जुडिया पर्वत भी इजराइल स्थित अन्य पर्वत हैं। आगे है मकरान पर्वत। आइए देखते हैं। मकरान पर्वत यह ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित श्रेणी है। और आगे है गोलाली पर्वत। गोलाली पर्वत यह पर्वत इजराइल में स्थित है। और आगे है अरारात पर्वत श्रेणी। अरारात पर्वत श्रेणी यह उत्तर पूर्वी तुर्की में है। यह शांत ज्वालामुखी क्षेत्र है, सदैव बर्फ से ढका रहता है। और आगे है कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी। आइए देखते हैं। कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी यह इराक में स्थित इराक की सबसे ऊंची श्रेणी है। आगे है आसिर श्रेणी। आसिर श्रेणी यह पश्चिमी अरब स्थित श्रेणी है जो उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किए। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।